सिस्टम को जो ना एक्नॉलेज नहीं किया हुआ। हाँ। तो उन तमाम चीजों को अगर आप आहिस्ता आहिस्ता, तो उसमें आपकी वीकनेस बेहतर हो जाएगी, जिस्म कभी नहीं बढ़ेगा। 5 मरतबा खाने वालों का जिस्म कभी नहीं बढ़ता। हाँ, चलिए वो तो मैं मानती हूँ, वो तो आप बिल्कुल सही डिफरेंट पोर्शन में। मैं ये कहता हूँ दुनिया में ऑयली स्किन कोई चीज नहीं होती। मैं प्रूव करने को तैयार हूँ ऑयली स्किन। इसे ऑयली स्किन कह करके हम पूरी नस्ल को तबाह कर रहे हैं। आपने एक दफा बहुत इस पे एक्सप्लेन किया। एक और कॉल है हमारे साथ, आगे साहब फरजाना बात करिए। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। बहुत सारी जिस तरह जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम। आपके सवालों की जवाब सुन के दिल इतना खुश होता है, उतनी दुआएं निकलती हैं आपके लिए कि बस कहते हैं ना, दुआओं का कोई मोल ही नहीं है, बयान ही नहीं कर सकते। आप जैसा मसीहा कहते हैं ना हमारे में, लेकिन ये है कि लोगों को अमल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, पूछ तो इतने लेते हैं, लेकिन जिसने अमल नहीं किया तो ये बेकार हो जाती है सारी बातें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आलिम बेअमल हमेशा बेकार होता है। वही तो सवाल इतने सारे पूछ लेते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। वो कहते जल्दबाजी में जितना दे दो वो 2 मिनट में सही हो जाए। जी। अब मैं थोड़ी सी तकलीफ में हूँ कि मेरे कमर में जैसे तकलीफ थी ना, तो मैंने दवाएं खाई कि मेरा मैदा एक तरह से डिस्टर्ब हो गया है बहुत ज्यादा। और इतनी तकलीफ होती है कि कभी कभी तो यानी कि पानी भी मेरे मुंह में नहीं जाता, मेरे हलक में पानी अटक जाता है। अब ये तकलीफ पता नहीं क्या है कि नीचे करना चाहती हूँ तो नहीं उतरता, हलक में जैसे बंद नहीं हो जाता है। जी। ऐसे होता है कि मैं थोड़ा सा चलती हूँ या सौंफ थोड़ी सी खाती हूँ तो इससे कुछ बेहतर होता है। ये मुझे लाइट अभी भी चली गई है, आप मुझे ऑनर जवाब दीजिएगा। ये मैं क्या करूँ? मैं दही भी जैसे खाती हूँ, मिर्चें बहुत कम कर दी हैं, लेकिन इस तकलीफ से निजात नहीं मिल रही है। मैं आपसे 2 चीजें करूँ। जी। अदरक और लहसुन अपने खाने के इस्तेमाल में बढ़ा लीजिए। मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्च इस्तेमाल कीजिए। 1 हरी मिर्च ले लीजिए, उसको बीच में से चीरकर उसके दाने निकाल दीजिए और वो हरी मिर्च इस्तेमाल कीजिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तीसरी बात ये कि आज जो मैंने दरखास्त की, सौंफ, पुदीना, छोटी इलायची, अदरक, सौंफ, पुदीना, छोटी इलायची, अदरक, ये चारों चीजें पानी में बॉईल करके इसका इस्तेमाल मुसलसल कीजिए। दर्द की जो मजबूरी है, दर्द की आप गोलियां खाते हैं तमाम लोग, उन तमाम गोलियां खाने में मेरी दरखास्त आप लोगों से ये है कि सिर्फ खाना खाने के दरमियान में गोली खा लीजिए। खाना खाने के दरमियान में गोली खाने से उस दवा के असरात जो हमारे मैदे की दीवारों पर होते हैं और अल्सर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत सारी दुआएं आपकी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी आप साहब। तो हमारे यहाँ असल में बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस की कमी है। मैं तो कहता हूँ लोग कुछ करें ना करें, सुबह उठकर 4 मिनट अपने आप को दे दें, जस्ट 4 मिनट। और उनमें क्या करें हम? सिंपल बिस्तर पर लेटकर, लड़कियां अगर हैं तो वो बटरफ्लाई की टाइप से लेटे लेटे करें, और उसके बाद जो लोग हैं वो खड़े होकर के बच्चों की तरह वो जो पीटी होती है ना, हाँ वो पीटी कर लें। ये वाली और एक मरतबा जमाई लेते हैं ना, जैसे खुल के बस एक मरतबा जमाई लेने, वो पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी और उससे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। चले, ये तो अच्छा है आगा साहब। लेकिन एक चीज और भी है, कुछ लोगों को एक बीमारी है, वो ये वाली, ये कड़ाके निकालने वाली। असल में देखिए, अगर हम एक ढांचा देखें तो ढांचे में सर मौजूद होता है, गर्दन की हड्डी मौजूद है, अंदर कुछ नहीं होता। सीना मौजूद होता है, उसके बाद सिर्फ कमर की हड्डी होती है। यही हमारे जिस्म का सुतून है। ये देखिए, ये जब तक निकलते नहीं ना आगा साहब, मेरे सर में दर्द होती रहती है। असल बात ये कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें हमारी गर्दन में 7 मोहरे हैं। इन मोहरों के दरमियान में गैप है और वहां पर कार्टिलेज है। अगर इसकी मैनेजमेंट में फर्क हुआ और ये बार बार कड़ाके निकालें, तो इसका मतलब ये कि इसकी मैनेजमेंट मजीद खराब होती जाएगी और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो आपके ब्रेन को जा रही है वो डिस्टर्ब होनी शुरू होगी। तो आगा साहब, ये तो जब तक निकलते नहीं तो सर में दर्द होती है। मैंने जिन से पूछा है वो यही कहते हैं कि जब तक ये नहीं निकलते तब तक सर दर्द करता है। कैल्शियम का इस्तेमाल बढ़ाइए, वो जो एब्जॉर्ब हो, अपने हार्मोन्स को मैनेज कीजिए। मैं आपसे अर्ज करूं, इस बुनियाद पर एक और चीज अर्ज करूं कि होता यह है कि 40-45 के बाद वो खवातीन जो मेनोपॉज में चली जाती हैं, उनका कैल्शियम लेवल बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन हड्डियां खराब हो रही होती हैं। बात ये कैल्शियम लेवल होना यकीनन जरूरी है, लेकिन कैल्शियम लेवल के साथ उस ब्रिज का होना भी जरूरी है। एक कॉल है हमारे साथ सऊदीया से, सब थोड़ा रोकूंगी मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, जाहिद बात करें। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है आगा साहब। जी आगा साहब। तो मेरी दरखास्त है कि इस कैल्शियम की कमी को पूरा कीजिए।
कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। कैल्शियम अगर आप ले रही हैं तो और एब्जॉर्ब कर रही हैं तो बिल्कुल ठीक है। मेनोपॉज में कैल्शियम जरूरी है कि कैल्शियम की टैबलेट्स ही लें, सप्लीमेंट्स ही लें आप? वैसे भी तो कैल्शियम दूध इन चीज़ों से भी पी सकते हैं। देखिए, दूध यकीनन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो अब हमारे यहाँ थोड़ी सी कॉन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लगे ना कि डब्बे का दूध नहीं पीना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है? असल में कोर्ट में एक केस गया था और उस कोर्ट में जो मतलब रिपोर्ट पेश की गई उसमें ये कहा गया कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उससे ज्यादा मेलामाइन जिसके बर्तन बनते हैं, ये मेलामाइन का उसमें रेशो जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ज्यादा है। और उसको ये कहा गया कि इन दूधों में जो टेट्रा पैक दूध होते हैं इसके अंदर सर्फ का इस्तेमाल यानी डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया है। तो इसलिए उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हुई उस कोर्ट के डिसीजन से। तो अगर फर्ज करें कि आप घर में दही बना लें और ये बात दुनिया में तय कर लें कि ऑयल हमेशा ऊपर आएगा, ऑयल कभी नीचे नहीं रहेगा। अगर आप दूध लें तो हमेशा ऑयल ऊपर होगा, ऊपर से मलाई उतार दीजिए। अगर आप दही लेंगे, दही घर में जमाइए, अगर उसमें आप देखें कि ऑयल है तो वो ऑयल हमेशा ऊपर मलाई की सूरत में होगा, वो मलाई उतार दीजिए, वो दही इस्तेमाल कीजिए। वो दही ऑयल फ्री आपको बेइंतहा कैल्शियम देगा, आपकी हड्डियों की मजबूती बेहतर करेगा। और मैं फिर वही रिवायत की बात करूं कि मशरिक की रिवायत ये थी कि दोपहर खाने के साथ वो दही का इस्तेमाल हमेशा करते थे। दही वही है जिसमें बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया नहीं है तो दही नहीं। बिल्कुल। एक और कॉल है हमारे साथ, सबा बात करिए। अस्सलाम वालेकुम सबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। मुझे आर्थराइटिस है, मेरी उम्र 24 साल है। ठीक है। मेरे जोड़ों में बेइंतहा दर्द होता है। मैंने काफी इलाज करवाया इस्लामाबाद से, कराची से, बहुत मेडिसिन भी लेती हूँ मैं। हाँ, लेकिन मैं ना चल सकती हूँ, स्पेशली नीचे बैठने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, मेरी हड्डियों में बहुत दर्द होता है। अच्छा, तो आप पूछना क्या चाह रही हैं? सॉरी, आप क्या पूछना क्या चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ कोई मतलब ऐसी घरेलू टोटका या कोई एक्सरसाइज या कोई ऐसी बात जो आका साहब जानते हो, मतलब जैसे जोड़ों का मर्ज है। ठीक है, प्लीज मुझे बता दें। ठीक है, अभी बताते हैं आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। जी आप। I'm sorry, इतनी कम उम्र में आपके साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बेटे बात ये है कि जो दवाएं आप इस्तेमाल कर रही हैं उन इस्तेमाल करते हुए मैं आपको एडिशनल मेडिसिन बता रहा हूँ। ये ध्यान में रखिएगा कि दवाओं की स्विचिंग हमेशा नुकसानदेह होती है। अच्छा, होता है कि एक दवा खा रही हैं, अब यकीनन ये कोई पेन किलर खा रही होंगी, यकीनन एंटी इन्फ्लामेटरी कोई मेडिसिन ले रही होंगी, मे बी पॉसिबल ये कॉर्टिजोन पर हूँ, मे बी पॉसिबल ये एंटी कैंसर ड्रग पर हूँ, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। एकदम मैं बगैर जाने इस तरह कर दूं तो मुसीबत है। दो चीजें करूं, एक दवा है, उस दवा का नाम है सूरनजान। सूरनजान को कॉल्चिकम कहते हैं। कॉल्चिकम इज द बेस्ट ड्रग जो कि हमारे दर्द को दूर कर सकती है। और उसके साथ आप एंटीटॉक्सिन दवा लीजिए। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो दवाएं आप ले रही हैं इन दवाओं को जारी रखिए। दिन में आप हब्बे सूरनजान एक टैबलेट ले लीजिए और रात को सोते वक्त आप त्रिफल का आधा चमचा, त्रिफल पाउडर है, इसको आधा चमचा आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और कम से कम 6 महीने तक इस्तेमाल कीजिए। आपकी दवाओं की जरूरत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। एंटीटॉक्सिन लेने में कभी भी कोई हर्ज नहीं है, वो हर मर्ज का इलाज हो सकती है और हमारी जिस्म की बॉडी की रेजिस्टेंस को बेहतर करती है। अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करो बेटा तो इंशाल्लाह आपको और इस उम्र में मैं तो हैरान हो रही हूँ। असल में रोमेटिक आर्थराइटिस अगर जिसको भी हो जाए, इवन बचपन में हो जाए, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। और रोमेटिक आर्थराइटिस में प्रॉब्लम ये होती है कि ASOT बढ़ जाता है और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जोड़ों में दर्द जब बैठता है और जोड़ों का दर्द जो है वो हमेशा पेरिकार्डाइटिस पैदा करता है, यानी दिल की झिल्लियों का और कॉल है हमारे साथ, असमत बात कर रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आगा साहब का लोकेशन चाहिए, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा, लोकेशन पूछनी है आपको? हेलो जी, आगा साहब का लोकेशन पूछनी है। जी ठीक। अच्छा ठीक है, अभी आपको बता देते हैं क्लिनिक का है उनका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी हाँ साहब, आप एक्सप्लेन कर लें। जो मैं अर्ज कर रहा था वो ये कि एंटीटॉक्सिन का इस्तेमाल जो है वो हमेशा अच्छा है। और हड़ बहेड़ा आंवला का जो कॉम्बिनेशन है, हड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम और आंवला 400 ग्राम साफ शुदा, इन सब को पीस कर रख लीजिए। इसमें से रोजाना आधा चमचा बेटा लेना शुरू कीजिए। 6 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। और लोकेशन की बात मैं छोटी सी कर दूं कि आगा हर्बल मेरा उसमें फेसबुक पे भी है और
گوگل پہ بھی جی. آپ کو جو چیز چاہیے وہاں سے لے لیجئے، بجائے اس کے کہ چینلز پہ فون کیجئے، مسئلہ ہو جائے گا. اچھا آپ سب بتا دیں ان کو لوکیشن. میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے کہ آغا ہربل پر گوگل پہ چلے جائیں، یا آغا ہربل یا میرا نام لکھ کر کے گوگل پہ چلے جائیں، ایڈریس مل جائے گا. اچھا آپ یہ کر سکتے ہیں عصمت صاحب کہ آپ گوگل پہ آغا صاحب لکھیں، آغا غفار صاحب لکھیں، اور آپ کو خود ہی گوگل پہ ان کا ایڈریس وغیرہ سب مل جائے گا. تو اٹس بیٹر کہ آپ وہی کر لیں اور پتہ چل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، تھینک یو. اب تو دنیا بڑی چھوٹی ہو گئی ہے، جی دنیا بڑی نیٹ آسان پہ ہے، ہر چیز مل جاتی ہے. اب تو ہر چیز. اچھا آغا صاحب ایک چیز ہر فروٹ کے بعد جیسے پانی پینے سے منع کیا جاتا ہے، دودھ پینے سے منع کیا جاتا ہے، کیا آم کے بعد پانی یا دودھ پیا جا سکتا ہے؟ آم کے بعد بہت اچھی دوا ہے، وہ ضرور لینی چاہیے. اس دوا کا نام ہے جامن. اچھا جامن. اور آپ یہ دیکھیے اللہ کا نظام ہے کہ جہاں آم ہوں گے وہاں جامن ہوں گے. بالکل جامن. کیوں ہوں گے؟ آم میں شوگر کو بڑھانے کی صلاحیت ہے، اور جامن میں بہترین کم کرنے کی صلاحیت ہے، کمپنسیٹ کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے. اس سے زیادہ بہتر لیکن اللہ اگر آپ دیکھیں نا فروٹ کے بعد پانی پینے کو دل چاہے؟ بالکل نہیں پینا. کسی بھی فروٹ کے بعد پانی نہیں. تربوز آپ نے کہا بالکل نہیں. کسی بھی فروٹ کے ساتھ پانی پینا ہی نہیں، نہ کیلا نہ کسی فروٹ کی. دیکھیں فروٹ میں جو چیز مکس ہو جائے وہ ایک الگ ہے. آپ نے شیک بنا لیا، اوکے، آپ نے بنانا شیک بنا، وہ ٹھیک ہے. دودھ کے ساتھ بنا لیا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد پانی پینا عام طور پر نقصان دہ ہوتا ہے کسی بھی فروٹ کے لیے. اگر فرض کریں کہ میں کسی فروٹ کا اسپیشلی نام لوں تو میرا نہیں خیال، لیکن میں جتنے فروٹ اس وقت مجھے یاد آ رہے ہیں ہر فروٹ کے ساتھ پانی پینا نقصان دہ ہی ہوتا ہے. اچھا کسی بھی فروٹ کے ساتھ. کہتے ہیں سیب کے ساتھ بھی نہیں پینا چاہیے، کسی بھی فروٹ کے ساتھ. لوگ پھر بھی بیوقوفیاں کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کر دیتے ہیں. تربوز اور خربوزے کے بعد پانی پی رہے ہوتے ہیں. اصل میں بات یہی ہے ہمارے یہاں کہ پتہ نہیں، میں نے آپ سے کہا تربوز کے بارے میں تو ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ وہ کسی کا دوست نہیں ہے. صحیح، بالکل آغا. اچھا آغا صاحب مجھے بتائیں کون سی ایسے پھل ہیں جو آپ گرمیوں میں کھائیں، کون سی ایسی چیزیں گرمیوں میں کھائیں جو آپ کو صحیح رکھیں، مطلب آپ کو ایکنی نہ ہو؟ گرمی میں انرجی لیول بڑھ جاتا ہے. گرمی میں ایکنی کو کم کرنے کے لیے، خون کی حدت کو کم کرنے کے لیے ایک دوا ہے، اس دوا کا نام ہے آلو بخارا. اچھا اللہ کا نظام. چٹنی بنا کے رکھ لیں. آلو بخارا فریش اب آنے لگا ہے مارکیٹ میں. جسم میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہت اچھی ایک دوا ہے، اس کا نام ہے چیری. روزانہ اگر 10 چیریز کھائیں اور ایک سیشن تک کر لیں 10 دن کا، اس کے بعد آپ بلڈ ٹیسٹ کروا لیں، آپ کا ہیموگلوبن بہتر آئے گا. اچھا تو بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ان کو کرنے میں کوئی حرج نہیں. آغا صاحب چیری کتنی مہنگی ہے؟ خون بھی بہت مہنگا ہے، سوائے اس کے کہ جان سستی ہے، خون بھی مہنگا ہے. خون مہنگے ہیں اور چیریاں بھی مہنگی ہیں، ہر چیز مہنگی. تھینک یو سو مچ آغا صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. آج کا شاید نہ ہو اس لیے کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ چلیں کوئی بات نہیں. آپ نہیں آئیں گے تو آپ کے جگہ آپ ہی کے کلینک سے کسی کو لے آؤں گی. آپ کی وہ ڈاکٹر مجھے بڑی پسند ہے، رابعہ الٹرا ساؤنڈ جو کرتی ہیں. انشاءاللہ چلیں نیکسٹ ویک نہیں تو اس سے نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. آپ چھوٹا سا ایک ہم لوگ بریک لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہوں گے، میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارا سیگمنٹ ہوگا ذرا سوچئے، اور ہمارے ساتھ ایک NGO کے پریزیڈنٹ ہوں گے رانا آصف صاحب جو بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، اور ایک بچہ بھی ان کے ساتھ ہوگا. سو ویل بی رائٹ بیک.